क्या आपकी भी नंद आपके लिए गिफ्ट लाती है? मेरी नंद तो बहुत अच्छी है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आजकल गर्मी फिर से बढ़ गई है, बहुत तेज़ धूप है। सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। आजकल मौसम ऐसा हो गया है, पर हमारे यहाँ इतने प्यारे प्यारे फूल है, सुबह सुबह देख के कितनी मन को शांति मिलती है। तो मैं सुबह उठ गई थी और मैं हो गई हूँ रेडी, और यहाँ मैंने कर ली है पूजा की तैयारी। तो मैं करूँगी सबसे पहले पूजा संपन्न, उसके बाद जाऊँगी नीचे। तो यहाँ मेरी सुबह की पूजा हो गई है समाप्त। आज मम्मी, मौसी जी, सृष्टि, श्रेया और साक्षी सब गए हैं मंदिर। मेरी छत काफ़ी गंदी हो गई, इस बीच मैं ऊपर आ ही नहीं पा रही हूँ, तो मुझे सफाई करने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। बहुत ज़्यादा गंदा है, पर आना है किसी दिन टाइम निकाल के। आजकल मैं दिन भर नीचे ही रह जाती हूँ, ऊपर आने का मौका ही नहीं मिलता मुझे। तो मैं आ गई हूँ नीचे। यहाँ मैंने दूध गर्म कर लिया है हनु के लिए। हनु और पापा सबको छोड़ने गए हैं मंदिर। एक तरफ मैंने बनने रख दी है चाय, तो अब हम जा रहे हैं चाय और नाश्ता करने। यहाँ पापा के लिए नाश्ता भी हो गया है तैयार, तो हम चाय पीने बैठे थे, तब तक पापा और हनु भी आ गए थे, हम सबको मंदिर ड्रॉप करके। तो यहाँ मैंने पापा को पहले नाश्ता दे दिया, हनु को भी दूध दे दिया है। हनु के कपड़े काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे, बहुत सारे, तो मैंने सारे कपड़ों को मशीन में लगा लिया था धुलने के लिए। यहाँ हनु फ़ोन के लिए रो रहा था, तो पापा इसे ले जाने घुमाने। मेरा हनु इतना समझदार है कि आशीर्वाद भी लेता है, जय भी करता है। बस इसे एक बार बोल दो, ये तुरंत तो सुन लेता है। जो भी आता है ना, सबको जय करता है, बाय बाय करता है, आशीर्वाद लेता है। भले अभी बस ये बोलता नहीं है, लेकिन समझदार बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को बहुत समझता है। तो सुबह सुबह हनु रोज़ पापा के साथ फूल लेने जाता है। हनु को वैसे भी स्कूटी, बाइक, कार सब पे घूमना बहुत पसंद है। हनु को घूमना ही बहुत पसंद है। हनु को घर में रहना बिल्कुल नहीं पसंद। इसे या तो दिन भर बाहर घुमाओ या तो फ़ोन दे दो, यही चाहता है ये। तो मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करने। तो आज खाने में बना रही हूँ आम वाली दाल, चावल, रोटी और सब्ज़ी। आजकल मतलब कुछ दिनों से लगातार हमारे घर में तेल मसाले वाली चीज़ें ही ज़्यादा बन रही थी, तो आज इसलिए मैं सादा खाना एकदम बना रही हूँ। तो आम की दाल हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, इसलिए आज आम की दाल बना रही हूँ। यहाँ मैंने दाल और चावल बनने रख दिया है, एक तरफ पक रहा है दूध, और मैं कुंदरू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने इसे धुल लिया था और यहाँ सब्ज़ी कट करके सब्ज़ी की भी तैयारी कर दी है। तो अब मैं जा रही हूँ जल्दी से सब्ज़ी छौंकने, ताकि जल्दी खाना बना लूँगी तो मैं फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि पापा हनु को लेकर घूम रहे हैं। हनु रो रहा था, तो पापा ही उसे संभाल रहे हैं, कोई है ही नहीं घर में। तो हनु यहाँ कर रहा है मस्ती। हनु अगर पापा के साथ रहता है तो इसकी मस्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे भी पापा भी हनु जैसे ही होते जा रहे, दोनों जन मस्ती खोर होते जा रहे हैं। यहाँ मैंने सब्ज़ी छौंक दी है। हनु के पापा को ये सब्ज़ी बिल्कुल नहीं पसंद है, हमारे घर में बाकी सब खा लेते हैं। तो कुंदरू की सब्ज़ी में मैं पानी डालती हूँ, बाद में एकदम इसे सुखा देती हूँ, मतलब बिल्कुल पानी नहीं रहता है। बस थोड़ा सा कुंदरू पकने के लिए ही पानी डालती हूँ। बाकी हमारे घर में ये सब्ज़ी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो रखी थी इसलिए मैंने ये बना दी। हनु के पापा को तो दाल ही वैसे भी बहुत पसंद है, तो वो आराम से खा लेते खाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ आटा गूँथने। यहाँ मैंने आटा गूँथ लिया है और दाल भी छौंक दिया है। दाल भी हमारी हो गई है तैयार, बस अब मुझे सेकना है गर्मा गर्म रोटियाँ। बाकी खाना मेरा बन गया है। तो यहाँ मैंने रोटी सेकना शुरू कर दिया है। तो सारी रोटियाँ भी सिक गई है, ये लास्ट की रोटी है जो सिक रही है। अब मैं इसमें घी लगा कर इसे रख दूँगी। तो हनु पापा के साथ लेटा था और लेटे लेटे ही सो गया। आज हनु लगभग 10 बजे तक सो गया था, बहुत जल्दी, बिना नहाए। ये हमारे सोफ़े की हालत है। तो मैंने सबसे पहले किचन साफ़ कर लिया था, उसके बाद मैंने सोफ़े के कवर को भी सही कर लिया। सारे टिफ़िन वगैरह बिखरे हुए थे, तो मैंने इसे समेट कर एक जगह रख दिया था, क्योंकि आज तो कोई टिफ़िन ले नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने इसे हटा दिया था। अब मैं जा रही हूँ हनु के पास लेटने। हनु सो रहा है और मैं जा रही हूँ जामुन खाने। पर ये जामुन कुछ कुछ तो मीठे थे, कुछ 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 ज़्यादा ही खट्टे थे। तो पापा और हनु के पापा आ गए थे, तो रेडी होके मैंने उन्हें खाना दे दिया था। पापा तो चले गए थे ऑफ़िस, अब हनु के पापा भी जा रहे हैं ऑफ़िस। अभी मम्मी लोग आए नहीं, उन्हें आने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि प्रसाद वगैरह चढ़ाना होता है और सुबह मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। यहाँ हनु की साइकिल और घोड़ा पार्क है, और बड़ी गाड़ी के साथ हनु की थार पार्क है। हनु अपनी गाड़ियों को बाहर ही रखता है जहाँ सबकी गाड़ियाँ होती हैं। हनु के पास बहुत सारी गाड़ी है। तो मम्मी और बाकी सब आ गए थे, लगभग सबको आने में 11 बज गए थे, और धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, सबकी तो हालत ही ख़राब हो गई थी इतनी गर्मी में। और इतनी धूप में बेहिसाब, मतलब बर्दाश्त करने वाली भी नहीं थी ये धूप। तो सबसे पहले मैंने सबको पानी दे दिया था, उसके बाद सबने चाय पी, क्योंकि सुबह से कोई चाय नहीं पिया था, इसलिए सबकी हालत सुबह से ही हो गई थी ख़राब। चाय पीकर सबको काफ़ी रिलैक्स फील हुआ। ये है हमारी सृष्टि का छोटू सा कैमरा। आज सृष्टि यही मंदिर से ख़रीदी हैं। और हमारी प्यारी साक्षी, मेरी नंद, उन्होंने मेरे लिए खरीदी है ये चूड़ियाँ, काश्मीरी चूड़ियाँ। ये चूड़ियाँ स्पेशली सबके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड उन्हें ला कर देते। देखिए मेरी नंद ला रही है।
उन्होंने इतना सोचा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरी नंद है बहुत अच्छी। तो आपकी नंद भी क्या मेरी नंद जैसी हैं, जो अपनी भाभी के बारे में इतना सोचती हैं, मुझे पहना भी रही हैं। ये वैसे भी मेरी बहुत हेल्प करती है, मैं जितना बोलूँ उतना कम है। नंद हो तो ऐसी, इससे ज़्यादा मैं और क्या ही कह सकती इनकी तारीफ़ में। वैसे मेरी सारी नंदें बहुत ज़्यादा ही अच्छी हैं। तो ये चूड़ियाँ बहुत ही प्यारी लग रही थी मेरे हाथों में, बहुत सुंदर थी। थैंक यू सो 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 मच साक्षी, मेरे लिए इतना, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। तो सबने चाय पी लिया था और खाना खाने में भी सबको बहुत देर हो गई थी, किसी का मन नहीं था। तो भी सबको मैंने खाना खाने के लिए कह दिया था। यहाँ हनु के लिए आया है गॉगल, क्योंकि हनु को बहुत पसंद है गॉगल, और हनु सोकर उठ गया था, तुरंत इसे गॉगल लगा दिया गया था। यहाँ सब अपना ड्रेस ट्राई कर रहे थे, जो कि आ गया था फिट होके। तो सबकी ड्रेसेस भी काफ़ी सुंदर लग रहे थे। हम सब खाना खाने बैठ गए थे, क्योंकि आज खाने में लगभग हमें बज गए थे 1:30, क्योंकि सब देर से आए थे और किसी का खाना खाने का मन ही नहीं था। यहाँ हमारा हनु भी हो गया है बिज़ी, सब फ़ोन छुपा कर चला रहे, बेचारा क्या ही करे, बैठा है। उसके बाद मैंने दोपहर में फिर से बनने रख दी है चाय। यहाँ हमारी चाय हो गई है तैयार, सबको मैंने चाय दे दिए हैं। हनु के कपड़े भी जो मैंने मशीन में लगाए थे वो धुल गए थे, तो मैंने उसे नीचे ही कुर्सियों पे फैला दिया था, क्योंकि वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये आराम से यहीं फैल जाएंगे। उसके बाद हम सब ने खाई ठंडी ठंडी आइसक्रीम। ये है हमारे सोफ़े की हालत फिर से, जो कि हो गई थी ख़राब। उसके बाद मैंने सोफ़े के कवर सही कर दिए थे। अब मैं जा रही हूँ छत पे। यहाँ चल रही है बहुत ही अच्छी हवा। आज 4 बजे से मौसम फिर से ख़राब हो गया था, मतलब धूप बिल्कुल ही नहीं थी, और लेकिन गर्मी बहुत थी, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। पर इस समय बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो मम्मी शाम की पूजा कर ली थी, तो अब मैं रेडी होकर जा रही हूँ नीचे, क्योंकि हमारा बाहर जाने का प्लान बना है। तो यहाँ हवा नहीं, आंधी चलना शुरू हो गई है, मौसम अब धीरे धीरे बहुत अच्छा हो रहा है। तो हम सब हो गए हैं रेडी, और हम सब निकल रहे हैं सिविल लाइंस के लिए। कल श्रेया और साक्षी चले जाएंगे, इसलिए मम्मी ने कहा आज हम जाएंगे सिविल लाइंस, आज हमारा डिनर होगा बाहर। तो हम निकल गए थे सिविल लाइंस के लिए। और सिविल लाइंस में मेरा फेवरेट है अफ़गानी चाप, वो भी मैक से नीचे जो बनाते हैं वहीं का मैं खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। सिविल लाइंस जाके मुझे सबसे पहले वही आता है। तो हम सबसे पहले वहीं गए थे, क्योंकि मुझे खाना था चाप। इस बीच काफ़ी समय से हम सिविल लाइंस जा ही नहीं पाए थे, तो हम आ गए थे अपने अड्डे पे, और यहाँ हमने ऑर्डर किया था अफ़गानी चाप। मुझे सिर्फ यही पसंद है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हमने चाप खाया। उसके बाद हम आ गए थे मम्मी की फ़ेवरेट प्लेस पे, जहाँ की मम्मी को फुल्की बहुत पसंद है। तो हम सब ने फुल्की खा लिया था, अब हम निकल रहे हैं डिनर के लिए। तो डिनर के लिए हम आ गए हैं शामियाना ढाबा। हमें 2-3 ढाबे ही हैं या रेस्टोरेंट ही हैं जहाँ के खाने पसंद है, जहाँ का खाने का टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगता है। तो एक है शामियाना ढाबा, एक है शिव शंकर ढाबा जो कि सिविल लाइंस में, और दूसरा हमारा मक्खन्स रेस्टोरेंट। यहाँ हनु मेन्यू डिसाइड कर रहा है। मैं हनु इस चीज़ों में बहुत आगे है, मेन्यू डिसाइड करने में। ये जहाँ भी जाता है खुद ही डिसाइड करता है, और खुद भी ऑर्डर भी देता है, इतना समझदार हो गया है। तो हनु कर रहा है यहाँ मेन्यू डिसाइड, और हम सब बैठे हैं हनु को देखते हुए। और हनु इतना समझदार है, इसे नैपकिन, मतलब ये नैपकिन खुद ही मांगता है और अपना मुंह वगैरह भी पूछ लेता है। बहुत समझदार बच्चा है। इसके बाद आ गया है, हमारा खाना लग गया है। तो आज हमारा खाने का ज़्यादा मन नहीं था वैसे, फिर भी हमने खा लिया बाहर का खाना। तो अब चलते हैं घर। यहाँ सिविल लाइंस में मतलब पहुँचते ही जो उजाला रहता है, मतलब काफ़ी चमक धमक देख के बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम चलते हैं घर। यहाँ मौसम बहुत अचानक ही ख़राब हो गया था। सुबह तो इतनी तेज़ धूप थी और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बेहिसाब गर्मी थी, और अचानक ही मौसम ख़राब हो गया। शाम को आने लगी आंधी, उसके बाद इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। हम ढाबे से निकल गए थे, आधे रास्ते पहुंच गए थे, उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी और बहुत तेज़ बारिश हुई थी। पर यह है कि अब मौसम ठंडा हो जाएगा और मौसम काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो बारिश होती है तो उसका अपना ही एक अलग मज़ा है। यहाँ हम पहुँच गए हैं घर। तो हमारे सारे काम हो ही गए थे, किचन वगैरह मैंने पहले ही साफ़ कर लिया है। यहाँ मैंने कल के लिए चने को भी भिगो दिया है, हनु के लिए मैंने दूध ले लिया है। तो सारे काम नीचे वाले निपट गए हैं। अब मैं हनु के कपड़े, डायपर और दूध लेकर जा रही हूँ ऊपर। आज हनु कार में उसे नींद आ रही थी, पर अब ये घर पर पहुँच गया तो इसकी मस्ती शुरू हो गई, तो इसकी नींद दूर भाग गई, अब ये सोएगा ही नहीं। मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे एकदम ठंडा हो गया है। यहाँ हनु आ गया और हनु की मस्ती हो गई है शुरू, और मेरा जागरण अब शुरू होगा। तो आज की वीडियो को करते हैं यही समाप्त। मिलते हैं कल। आप सभी को मेरा और हनु का राम राम।